नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ये बात तब की है जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। उस वक्त इलाहाबाद के चौक चौराहों पर एक पोस्टर का लगना आम था। इसमें लिखा रहता था कि मैया अब रहती बीमार, भैया पर बढ़ गया भार, प्रियंका बनो उम्मीदवार। इस पोस्टर के साथ दो नाम जरूर चस्पा होते थे, हसीब अहमद और श्रीश चंद्र दुबे का। प्रियंका की उम्मीदवारी का और प्रियंका के हाथों में पार्टी की कमान देने की गुजारिश करना इन दोनों नेताओं को तब भारी पड़ा था और उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया था। वो 2014 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले की बात थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हो गई। ऐसी दुर्गति जैसी आपातकाल के बाद हुए चुनाव में भी नहीं हुई थी। प्रियंका गांधी उस चुनाव में अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार तक ही सीमित थी और उस चुनाव में कांग्रेस को जीत भी बस इन्हीं दोनों सीटों पर मिली थी। फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव। प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री की वकालत करने वालों के लिए एक और मौका। तब कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार हुआ करते थे प्रशांत किशोर। उन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा जोर लगवाया, राहुल गांधी के लिए खाट सभाएं आयोजित करवाईं, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री करवाने की भी कोशिश की। लेकिन बीच में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता हो गया। जो प्रशांत किशोर समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का माहौल बनाने के लिए आए थे, वो साइडलाइन कर दिए गए। प्रियंका को एंट्री देने के बारे में तो कांग्रेस ने बात भी नहीं की। नतीजा आया तो कांग्रेस के खाते में आई महज 7 सीटें। अगला मौका था साल 2019 का लोकसभा चुनाव। 2018 के आखिरी महीनों से ही माहौल बनने लगा था। इस बार कोई भी प्रियंका गांधी के बारे में बात नहीं कर रहा था। सबकी नजरें सिर्फ राहुल गांधी पर ही थी। अचानक से तारीख आई 23 जनवरी 2019। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से एक लेटर जारी हुआ। उस पर हस्ताक्षर थे अशोक गहलोत के। तब गहलोत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। उस लेटर में लिखा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का नया महासचिव बनाया है और उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है। हालांकि 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। उल्टे पिछले चुनाव में रायबरेली और अमेठी 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के हाथ में इस बार अमेठी की सीट निकल गई। राहुल गांधी चुनाव हार गए और उनकी जगह अमेठी की नई सांसद बनी स्मृति ईरानी। लेकिन तब की तारीख है और आज की तारीख। प्रियंका गांधी राजनीति में लगातार सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता का केंद्र बना हुआ है उत्तर प्रदेश। उनके पास कमान थी पूर्वी उत्तर प्रदेश की। लेकिन जब पश्चिमी यूपी के प्रभारी और पार्टी के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी का हाथ थाम लिया, तो प्रियंका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हो गई। यूपी में सक्रियता का ही नतीजा था कि 2019 का चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद जब जुलाई में पूर्वी यूपी के सोनभद्र में जमीन विवाद में नरसंहार हुआ और 10 लोगों की हत्या कर दी गई, तो प्रियंका गांधी वाड्रा मौके पर पहुंची। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। यह पहला मौका था जब प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा किया गया था। और तब प्रियंका रात भर सोनभद्र में ही बैठी रही। रायबरेली अमेठी से बाहर प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में यह पहली बड़ी एंट्री थी। इस एंट्री के साथ ही प्रियंका ने यूपी में कांग्रेस की नई टीम बनाई। अजय कुमार लल्लू को उनकी पसंद के लिहाज से ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और फिर कांग्रेस को थोड़ी सी संजीवनी मिलती हुई दिखी। इसके बाद प्रियंका गांधी की दूसरी बड़ी यात्रा थी उन्नाव की, जहां पर एक रेप पीड़िता की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति में जमीन पर कुछ दिन के लिए गायब हो गई। जब हाथरस में जघन्य वारदात हुई तो एक बार फिर से प्रियंका गांधी जमीन पर उतरी। राहुल गांधी के साथ प्रियंका जब हाथरस के लिए निकली तो उस वक्त पुलिस ने राहुल गांधी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उस वक्त प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ थी। बाद में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, तो प्रियंका की पुलिस की लाठी रोकती हुई तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उसके बाद प्रियंका जमीनी सियासत से फिर कट गई। दिल्ली में जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो प्रियंका और उनकी पार्टी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने बयानों के जरिए आंदोलन को समर्थन दिया, खुले तौर पर तारीफ की। लगातार बयानबाजी ही होती रही। लेकिन जब 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई और रामपुर के किसान नवरीत की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई, तो प्रियंका एक बार फिर नवरीत की अरदास में शामिल होने के लिए रामपुर पहुंची। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों के समर्थन में खुलकर आ गई। 10 फरवरी को उन्होंने सहारनपुर में हुई किसान महापंचायत में भी हिस्सा लिया। साफ तौर पर किसानों से कहा कि आप पीछे मत हटिए, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है।
लेकिन क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की इतनी सक्रियता यूपी में कांग्रेस को खड़ी कर सकती है? इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी। प्रियंका की जमीन पर सक्रियता तलाशेंगे तो 3 फैक्टर मिलेंगे: महिला, दलित, आदिवासी और किसान। हालांकि यह बड़ा वोट बैंक है, लेकिन इसके बावजूद बिना युवाओं के अपनी जमीन तलाशना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। अब आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी और पार्टी की इस मुश्किल को कैसे हल करती हैं, इसे देखना बाकी है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी पार्टी और उसके मुखिया हैं जिनके पास लगभग हर चुनाव में सफलता की गारंटी का आजमाया हुआ फॉर्मूला है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।